आरबीआई ने पर्सनल लोन को लेकर जारी किए नए नियम। क्या अब आप नहीं ले पाएंगे पर्सनल लोन? नए नियम के बाद कैसे ले पाएंगे आप पर्सनल लोन? नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज की मिडिल क्लास जिंदगी में हम अक्सर कई सारी चीजें खरीदने के लिए लोन लेते हैं, जिसकी ईएमआई चुकाते चुकाते ना जाने कितने साल बीत जाते हैं। लोन लेते समय हम कई सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं, जैसे कि किस बैंक से हमें लोन लेना है, कितनी दर पर हमें लोन लेना है और कितना लोन हमें लेना है जिससे कि हम उसे आसानी से अपने फ्यूचर में चुका सकें। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अब कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे अब पर्सनल लोन लेने वालों की मुश्किलें शायद बढ़ सकती हैं। आरबीआई की नई गाइडलाइन के बाद अब पर्सनल लोन लेने वालों के लिए मल्टीपल लोन लेना और भी मुश्किल हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया नियम लागू किया है जो कर्ज लेने और देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लाएगा। इस नए नियम के तहत अब लेंडर्स को क्रेडिट ब्यूरो में एक जानकारी 1 महीने के बजाय 15 दिन के अंदर अपडेट करनी होगी। इससे कर्ज देने वालों को डिफॉल्ट और पेमेंट रिकॉर्ड की सटीक जानकारी जल्दी मिल सकेगी, जिससे कर्ज लेने वालों के जोखिम का बेहतर आकलन किया जाएगा और मल्टीपल लोन लेने वालों पर रोक लगेगी। और अगर इसे आसान भाषा में समझें तो पहले जो सिबिल स्कोर 40 दिन में अपडेट होता था, अब इसे 15 दिन में ही अपडेट करना पड़ेगा और जिस शख्स का सिबिल स्कोर सबसे अच्छा होगा उसे उतना ज्यादा लोन मिल सकेगा। आपको बता दें कि सिबिल स्कोर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी कि CIBIL की एक रिपोर्ट है जो किसी व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता को दर्शाती है। ये 3 अंकों का नंबर है जो 300 से 900 के बीच होता है। इसमें व्यक्ति के क्रेडिट इतिहास से जुड़ी जानकारी होती है। सिबिल स्कोर के जरिए लैंडर को यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपने कर्ज और उसका भुगतान कैसे किया। अब आरबीआई के इस नए नियम का प्रभाव 1 जनवरी 2025 से देखा जा रहा है। रिजर्व बैंक का मानना है कि इससे कर्ज देने वालों को जोखिम प्रतिबंध में मदद मिलेगी। पहले ईएमआई चुकाने की तारीखों के अलग अलग होने के कारण महीने में केवल एक बार रिपोर्टिंग से पेमेंट रिकॉर्ड में 40 दिन तक की देरी हो सकती थी, पर अब हर 15 दिन में अपडेट होने से ये देरी समाप्त हो जाएगी और लैंडर्स को सही समय पर जानकारी मिल सकेगी। नए नियम से मल्टीपल कर्ज लेने वालों की आदत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कर्ज लेने वालों के आर्थिक गतिविधियों को 15 दिनों के अंदर क्रेडिट ब्यूरो के सिस्टम पर अपडेट किया जाएगा। इससे लैंडर्स को कर्ज लेने वालों की स्थिति का सटीक डेटा मिलेगा और वो बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इसके अलावा लैंडर्स का यह भी मानना है कि ये बदलाव एवरग्रीनिंग जैसी प्रैक्टिसेस पर भी रोक लगाएगा, जिससे कर्ज लेने वाला पुराने कर्ज को चुकाए बिना नए कर्ज लेता है, जिससे उसकी असल वित्तीय स्थिति छिपी रहती है। रिपोर्टिंग समय को घटाने से क्रेडिट ब्यूरो और लेंडर्स को अधिक विश्वसनीय डेटा मिलेगा, जिससे कर्ज देने की प्रक्रिया और भी अधिक मजबूत होगी। आरबीआई का यह नया नियम कर्ज देने के सिस्टम को पारदर्शी और मजबूत बनाएगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि इससे लोन लेने वालों पर क्या असर पड़ने वाला है। अब हम आपको पर्सनल लोन के फायदे बता देते हैं कि पर्सनल लोन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधा बन चुका है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। पर्सनल लोन का उपयोग किसी भी मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, शादी, घर का रेनोवेशन या फिर किसी पर्सनल जरूरत के लिए लिया जा सकता है। ये लोन जल्दी मिल जाता है और अधिकतर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिससे समय की बचत होती है और पेपर वर्क भी बहुत आसान हो जाता है। पर्सनल लोन की राशि 40 लाख रुपए तक हो सकती है। लोन को जल्दी चुकाने पर ब्याज की बचत भी होती है। लोन को जल्दी चुकाने से कर्ज का बोझ कम होता है और लोन को जल्दी चुकाने से क्रेडिट स्कोर भी आपका अच्छा होता है। लेकिन पर्सनल लोन के एडवांटेजेस के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस पर भी बात कर लेते हैं। जब पैसों की तुरंत जरूरत होती है तो लोग पर्सनल लोन की तरफ रुख करते हैं और ये आसानी से मिल भी जाता है। हालांकि पर्सनल लोन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका ब्याज दर काफी ज्यादा होता है, इसका टेन्योर भी छोटा होता है और समय पर भुगतान ना करने पर बैंक इसका फायदा उठा सकते हैं। बिना सोच समझ के पर्सनल लोन लेने से आर्थिक संकट पैदा हो सकता है और तो और यदि समय पर ईएमआई नहीं चुकाई गई है तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी खराब कर सकता है। तो पर्सनल लोन से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।